पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर, मजीद 25 जिंदगियां निकल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 29,162 हो गई। 1,240 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 7,272 नए केसेस रिपोर्ट। 63,272 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 11.91% रही। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,93,887 हो गई। रावलपिंडी में मजीद 15 तालीमी इदारे 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। ओमिक्रॉन और कोरोना दोबारा क्यों फैला, न्यू न्यूज़ ने हक़ाइक़ का पता चला दिया। महकमे सेहत लाहौर ने वायरस का मुकाबला जाली वैक्सीनेशन इंदराज से शुरू कर दिया। अफसरान की वोटर लिस्टों से जाली इंदराज का हुक्म आ गया। जाली एंट्रीज के बायस पंजाब में लाखों खुराकें बच जाने के बाद सफाई ज़ाया होने का खदशा। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम में टारगेट पूरा करने के नाम पर लाखों जाली इंदराज का इंकशाफ। हमदर्दियाँ एमक्यूएम के साथ हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है कि बिलावल और सरदारी ताकत के तौर पर काले बल्दियाती कानून के खिलाफ आवाज़ दबाना चाहते हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। जमात इस्लामी का पुरअमन धरना 28 रोज से जारी। हाफिज नईमुर रहमान का 28 जनवरी को कराची के 5 मरकजी शहरों पर धरना देने का ऐलान। कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया। अंदर जो बातें हुई बाहर जाकर मुकर गए। किसी को लिसानी फसादात भड़काने नहीं देंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे M2 और M3 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर हजरात को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आर्मी चीफ और DGISI की वज़ीर आज़म ऑफिस में आमद। इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सिविल और अस्करी क़यादत का इजलास। वज़ीर आज़म के दौरा चीन, सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। पाक फौज के पेशावराना उमूर और अहम कौमी उमूर पर बातचीत। हुकूमती टीम में नया इजाफा। साबिक DG नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर दाखिला और एहतसाब लगा दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। यह ओहदा शहजाद अकबर के इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ था। MQM जैसे कुछ सियासी अनासिर साजिशें करते हैं। 27 फरवरी को मार्च के लिए कराची से निकलेंगे। इस्लामाबाद में जमा सारा कचरा साफ कर देंगे। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। इमरान खान सड़कों पर निकल आया तो वाकई खतरनाक होगा। वज़ीर आज़म ने खतरनाक होने का पैगाम अपोजिशन को दिया था। अपोजिशन को ख्वार होने का शौक है तो 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आए, अब पीछे ना हटे। शेख रशीद का चैलेंज। वज़ीर दाखिला का कहना है कि 23 मार्च को सड़कें बंद होंगी। मुमकिन है मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल हो। अपोजिशन समझ ले इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिनों में पूरा कर दिया था। मौजूदा हुकूमत में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को मज़ीद उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जमान को हिदायत। इमरान खान ने करप्शन में सबको पीछे छोड़ दिया। बदउनवानी में पहले नंबर पर आ गए। रिपोर्ट से पता चलता है कि करप्ट शख्स कितना खतरनाक साबित होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सबूत है कि नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन है। पिछला चीफ मिनिस्टर खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था। कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। साबिक वज़ीर आला खांसी का इलाज कराने भी बाहर चाहता था। इन्हें क्या पता कि गरीब पर क्या गुजरती है। वज़ीर आज़म का शरीफ खानदान पर तंज। कहा कि सेहत को शोबे में जो हम करने जा रहे हैं वो दुनिया में शायद ही कहीं और हो। रावलपिंडी में सेहत कार्ड इजना की तकरीब से खिताब।
वज़ीर आज़म का फिर वज़ीर आला पंजाब का खुलकर दिफा, कहा कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई गई, फिर भी बुज़दार नंबर 1 वज़ीर आला बन गए। सियासतदानों पर इल्जाम ज्यादा, रिकवरी सबसे कम, सिर्फ 47 करोड़ वसूल किए। न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली, मजमूई तौर पर 54.63 अरब रुपए की रिकवरी की। कारोबारी तबके से सबसे ज्यादा 24 अरब, ब्यूरोक्रेट से 8.17 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर खजाना का तनख्वाहदार तबके की आमदन बढ़ाने के लिए जल्द इकदाम का इंदिया। शौकत तरीन ने एक बार फिर महंगाई का जिम्मेदार कोरोना को करार दे दिया। सप्लाई लाइन मुतासिर होने से महंगाई हुई, कोरोना के बावजूद सनती पहिए को रुकने नहीं दिया। मुआशी ग्रोथ 5.37% हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द सद्दाम हलाक, गोला बारूद और जदीद असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द देसी साख्ता बम नस्ब करने का माहिर था। नूर मुकदम कत्ल केस में पुलिस की नाअहली खुलकर सामने आ गई। जिरह के दौरान तफ्तीशी अफसर की एक और गलती सामने आ गई। पहले गवाह का नाम गलत लिखा और फिर पुलिस डायरी में भी इंदराज न किया। सेशन कोर्ट में समाअत, जाहिर जाफर और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। कमरा अदालत में वाकई की वीडियो भी चलाई गई। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल का हंगामी इजलास। पामी के अहदेदार आफ्ताब महमूद ने कहा कि PMC की नाकिस पॉलिसी से प्राइवेट डेंटल कॉलेज में दाखिले न होने के बराबर रह गए। हुकूमत ने नोटिस न लिया तो मुल्क भर के डेंटल कॉलेजेस की तालाबंदी पर मजबूर हो जाएंगे। सदर, वज़ीर आज़म और मुशीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब और थाईलैंड के दरमियान 3 दहाइयों के बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल। दूसरी जानिब ईरान की सऊदी अरब को तेहरान में सिफारत खाना खोलने की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर जोर। यूक्रेन तनाज़े पर रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका ने फौजी इमदाद की तीसरी खेप यूक्रेन भिजवा दी। 300 मिसाइल और दीगर गोला बारूद शामिल। रूस ने हमला किया तो सदर पुतिन पर ज़ाती पाबंदियां लगाएंगे, अमेरिका की धमकी। इंग्लिश फुटबॉल बॉलर माइकल ओवन की NED यूनिवर्सिटी कराची आमद। बरतानवी स्टार पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के फैन बन गए। पाकिस्तान में फुटबॉल का बेपनाह टैलेंट है। माइकल ओवन की गुफ्तगू। अदाकारा माहिरा खान फुटबॉल टैलेंट हंट प्रोग्राम का हिस्सा बन गई। स्कर्दू में पहले आइस हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। सियाचिन की टीम ने जगू लखमा को हराकर टाइटल जीत लिया। टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया।